अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप सब भी सोच रहे होंगे कि एक वीडियो बनाने के बाद मैम कहाँ गुम हो गई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रूटीन यहाँ पर बहुत बिज़ी होती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आप लोगों को फुल गाइड करूँगी। और आई एम नॉट अ परफेक्ट इन यूट्यूब मेकिंग चैनल्स, लेकिन जहाँ तक हो सकता है पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक वॉइस भी मेरी क्लियर आए और वीडियो भी क्लियर आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जो आज मेन आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हम स्कॉलरशिप तो अप्लाई करेंगे, मैं आपको स्कॉलरशिप भी बताऊँगी। और स्कॉलरशिप हर तमाम स्कॉलरशिप्स की एक डेडलाइन डेट होती है, और उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर जिनकी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती है। तो ये सब आप तभी करना स्टार्ट करेंगे जब आपके पास कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो आपने पास किया होगा। तो पहले हम क्या काम करेंगे कि पहले हम कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करते हैं। तो आइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है, आपने टेफल के बारे में सुना हुआ है। तो पाकिस्तानी और इंडियन रुपीस के मुताबिक अगर देखें तो इसकी $200 फ़ी है। $200 फ़ी का मतलब कि अगर पाकिस्तानी मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाऊं तो ये तकरीबन तकरीबन 45 टू 50,000 के दरमियान दरमियान होगा। एक बात दिमाग में रखा करें कि अगर सपोज़ डॉलर का रेट चल रहा है 232, वन रुपी इज़ इक्वल टू 232, तो जब आप फ़ी पे करने के लिए बैठेंगे तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हो सकता है कि वो आपको 240 शो करवाएं। टू क्योंकि ये 5 से 10 रुपए का मार्जिन रखा करें अपनी फ़ी पे करने में। जब भी हम डॉलर में फ़ी पे करेंगे तो 5 से 10 रुपए का मार्केट के अकॉर्डिंग मार्जिन होता है, मतलब हम ज़्यादा पे करेंगे। तो उसको माइंड में रखते हुए अगर आप आइट्स का टेस्ट देते हैं, अगर आप टेफल देते हैं, और भी मैं आपको टेस्ट बताती हूँ, अगर आप वो देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आपके अकाउंट में $200, मतलब आप मेंटली $250 अपने अकाउंट में रखें, ताकि जब फ़ी करने पे करने बैठे तो फिर आपको पता हो कि इतने पैसे उसमें से डिडक्ट होंगे। लाइक इन माई केस, जब मैंने आना था तो पहले तो मेरे पास, जब मैं लास्ट ईयर आई थी तो मुझे किसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो वो यूनिवर्सिटी ने अपना टेस्ट कंडक्ट करवाया था जो मैंने ऑनलाइन दिया था, और उसके बाद उन अप्रूवल दे दी थी। लेकिन अब जब मैंने आना था फॉर माय स्पेशलाइजेशन, तो तब मुझे उस यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को अप्रूव करना था, उनको कोई ना कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना था। तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं कहीं जाके टेस्ट देती हूँ तो टाइम वेस्टिंग है, लाहौर जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने क्या किया कि उस टेस्ट को अपने घर पे ऑनलाइन बुक कर लिया। ऑनलाइन मैंने बैठ के बुक किया तो मुझे लगा कमिंग डेट्स बहुत ज़्यादा डिले थी, स्कॉलरशिप एंड होने की डेट जल्दी में थी, मुझे टेस्ट पास करना था। तो मैंने उसे ऑनलाइन जब बुक किया तो अनफॉर्चुनेटली $200 के बजाय मुझे लेट फ़ी पड़ी, $40 मैंने ओपन दिए, तो मतलब $240 मैंने पे किए। ये मैंने टेफल का टेस्ट दिया था। अच्छा, उसके लिए उन्होंने मुझे लिंक भेजा, मतलब मैंने रात को बैठना था क्योंकि हमारे पास वहाँ रात होती है और यहाँ दिन होता है। तो जब मैं टेस्ट देने के लिए टेफल का बैठी तो रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मैंने वो टेस्ट दिया। और वो एक बात दिमाग में रखें कि उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने हर चीज़ फुलफ़िल भी की, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया। जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ दैट उन्होंने मुझे रीज़न ये दी कि आप जिस कमरे में बैठी हुई थी, जिस सराउंडिंग में बैठी हुई थी, तो दैट आज़ नॉट सूटेबल आवर टू रिक्वायरमेंट्स। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हम आपके टेस्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो देख लें कि मेरे $240 वो ज़ाया हो गए थे। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप किसी सेंटर पे जाके टेस्ट देंगे। आपने घर बैठ के टेस्ट नहीं देना, क्योंकि हम जितनी भी कोशिश कर लें हम उसके अकॉर्डिंग उनको मेंटेन ही नहीं कर सकते, हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर सकते, क्योंकि आई नो वेल कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अनदर थिंग इज़ दैट कि फिर मैंने सोचा कि मैं और अर्जेंट क्या कर सकती हूँ, और मेरे पैसे भी इतने लग चुके हैं। तो फिर मैंने कुछ सर्च किया कि इन्होंने कोविड में एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको डुलिंगो बोलते होते हैं। तो डुलिंगो की जो फ़ीस है वो है $49, $50, मतलब पाकिस्तानी 11 साढ़े 11 हज़ार रुपया। तो ये रीज़नेबल भी था, ये 1 घंटे का टेस्ट भी था, और ये ऑनलाइन भी बैठ के देना था। तो मैंने इसको फ़ौरन बुक किया, मैंने इसको पास किया। अब इसमें भी कुछ ग्रेड्स होते होते हैं।
ग्रेड्स इस तरह से है कि अगर आप 85 से 90 के दरमियान में लेते हैं तो मतलब आप एवरेज हो, फिर आप 90 से 100 के दरमियान में लेते हो तो वो गुड में कंसीडर होता है, लेकिन 100 105 से 120 तक ये एक्सीलेंट कंसीडर होता है। मतलब आप कोशिश करेंगे कि आपने मैक्सिमम स्कोरिंग करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकें, कॉलेजेस में अप्लाई कर सकें। अगर स्कोरिंग कम होगी तो हमारे पास फिर अप्लाई करने वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस भी थोड़ी कम होती जाएंगी। अच्छा, फिर मसला ये था कि जहाँ मैं जाना चाहती थी, जहाँ मैं काम करना चाहती थी, वहाँ डुओलिंगो एक्सेप्ट नहीं होता था। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा कि फिर मुझे आइट्स ही देना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात ये कि थोड़ा मैंने अपना माइंड प्लान भी चेंज किया। आई वाना गो टू कनाडा। मैंने सोचा कि मुझे कनाडा चले जाना चाहिए, क्योंकि ये को आप ना हर तरफ कोशिश करते हैं और ये होता है कि आपने जाना कहाँ है, आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं कनाडा में अप्लाई कर दूँ, क्योंकि कनाडा में स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको स्टूडेंट एडमिशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिर कनाडा के लिए जस्ट मुझे आइट्स चाहिए था। मतलब आइट्स मैं जाना चाहती थी परमानेंट रेजिडेंसी पे, नॉट एज अ स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ हमें आइट्स के स्कोर दे दें। तो मैंने जब चेक किया तो इन माई सिटी बहावलपुर देखा तो आफ्टर 3 डेज़ वो टेस्ट आ रहा था। मतलब सेंटर पे जाके मैं देना चाहती थी, $200 फ़ीस थी। तो मैंने क्या किया, उसको फ़ौरन बैठ के बुक किया। और अब आज सपोज़ अगर 19 को टेस्ट था और आज 16 है, तो मैंने बैठ के 16 से 19 तक जितनी यूट्यूब पे आर्ट्स की वीडियोस थी वो मैंने सारी बैठ के देखी। मतलब 3 दिन मैंने उनको सर्च आउट किया। मैं सिर्फ आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि आप एक तो $200 फ़ी पे कर रहे हैं, प्लस आप किसी के पास तैयारी करने के लिए बचा रहे हैं। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप सबके पास मोबाइल भी है और एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं और आपके पास नेट कनेक्शंस भी हैं। तो आप बैठ के हफ्ता 10 दिन 15 दिन बैठ के अगर वीडियोस बड़ी डीपली देख लेते हैं ना, तो यकीन माने आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना टेस्ट ऑनलाइन बुक करवाएं और जिस दिन आपका टेस्ट हो आप उस सेंटर पे जाके अपना टेस्ट दे दें। और एक बात याद रखें कि हर महीने में रोटेशंस होती हैं। आज भावलपुर है, फिर मुल्तान होगा, फिर लाहौर होगा, फिर इस्लामाबाद होगा, फिर कराची होगा। तो प्रेफर करें कि अपने नियर पॉइंट को चूज़ करें ताकि आपका रेंट भी बच जाए ना, आपका फेयर भी बच जाए, आपको आने जाने का किराया भी बच जाए। तो ताकि हम किसी पे बर्डन भी ना बने। तो मेंटली खुद को पहले प्रिपेयर करें कि ये मैं उन सीरियस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो वाकई में आना चाहते हैं। मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगी। और मुझे आप कमेंट में बताएं अगर आपने टेस्ट पास कर लिया और उसकी स्कोरिंग ये है, मिनिमम भी है, तो आप मुझे बताएं। देन आई विल गाइड यू कि फिर हम मिनिमम स्कोरिंग में कैसे जाके सर्च आउट करेंगे। और अगर आपके पास 6.5 बैंड है तो आइट्स में तो साउंड्स गुड। कोशिश करें कि एक ही दफ़ा दें, आइट्स दें या टेफल दें, लेकिन मैं ये आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आइट्स दे दें। आइट्स में 6.5 स्कोरिंग आपके लिए बहुत है, बहुत अच्छी स्कोरिंग कंसीडर होती है। आप 6.5 भी उसमें ले लेते हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आप बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के ये सोच रहे होंगे कि जी मेरी तो इंग्लिश ही अच्छी नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो बस यहीं पे ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, मुझे तो आगे बात सुननी ही नहीं चाहिए जब मैं आइट्स ही नहीं पा मेरी आप अगर मेरी मैं मुझसे पूछें तो मेरी सारी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से है। आप लोगों के सामने रही हूँ, आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों के साथ बात की है, कम्युनिकेशन की, आज मैं आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ। तो बेटा इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के आप थोड़ी देर के लिए खुद को एक ट्रायल में तो डालें ना। आप क्या करें कि यूट्यूब पे वीडियो सुनना शुरू कर दें। आप प्लान करें कि हमने जाना कब है, हमने अप्लाई कब करना है। अब एक बात याद रखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रिंग और फॉल एडमिशन होते हैं, ये आपको भी बात बेहतर पता है कि फॉल एडमिशन होता है। अच्छा, अगर आपने फॉल में आना है तो स्प्रिंग में एडमिशन आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने स्प्रिंग में आना है तो आपका फॉल में एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए मतलब अब अगर मैं यूएस में बैठी हुई हूँ तो मैं स्प्रिंग में आई हूँ, 2023 में आई हूँ। मैं 15 दिसंबर को यहाँ पे आई हूँ। और अगर आप फॉल में आना चाहते हैं 2023 में तो यू हैव अ टाइम। आप 15 मार्च तक अपना टेस्ट पास कर सकते हैं, आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है। मैक्सिमम मार्च में आपको पता होगा कि मैंने अगस्त में जाना है। आपको मेंटली पता होगा कि मैंने अगस्त में जाके इनको ज्वाइन करना है। मतलब आपके पास जनवरी फेब मार्च, मार्च में आपसे मैक्सिमम कहूँगी ये 3 मंथ्स हैं। आइट्स पास करें, एडमिशन अप्लाई करें
और उसके बाद आप अगस्त में आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि एडमिशन अप्रूवल एक्सेप्टेंस मिलेगी तो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज की मेरी वीडियो का जो बेसिक कंसर्न है कि किसी के पास जाके टेस्ट की तैयारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बैठें, आप सर्च करें। अच्छा, डुलिंगो सस्ता है, डुलिंगो देना चाहें तो मोस्ट वेलकम ज़रूर दें, लेकिन डुलिंगो ना इन्होंने किया था कोविड डेज़ में कि स्टूडेंट्स घर बैठे हुए लो कॉस्ट पे बैठ के ये टेस्ट पास करें। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ने अब डुलिंगो एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हाँ, अगर डुलिंगो देना चाहते हैं तो फिर कोशिश करें कि उसमें स्कोरिंग 100 अबव रखें। 100 अबव रखेंगे तो फिर वो इक्वलेंट हो जाएगा, 6.5 आइट्स के बराबर हो जाएगा। तो कोशिश करें डुलिंगो दें, आइट्स दें। और अगर आप कमेंट में बता दें, मुझसे पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, आई विल शेयर विद यू। और जिन्होंने पास कर लिया फिर उनको मैं फ़र्दर गाइड बताऊंगी कि नेक्स्ट व्हाट यू डू। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारी बात होती रहेगी। दिस इज़ द बेसिक थिंग जो हमें सबसे पहले करनी है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना है। ठीक है, बाकी उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।